गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बेटा, आज हम पाठ 11 पोंगल पोंगल त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। हमारा देश त्योहारों का देश है ना। हमारे देश में बहुत त्योहार मनाए जाते हैं। तो आज हम पोंगल पाठ 11 पोंगल है ना। तो इसमें सबसे पहले हम शब्द ज्ञान है ना, इसके जो कठिन शब्द हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आप बुक जब भी पढ़ाई करेंगे तो बुक सामने रखिए, है ना। तब कोई डाउट हो तो अपन बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पोंगल के बारे में पढ़ाई करेंगे। पाठ 11 शब्दार्थ ज्ञान है ना। तो सबसे पहले प्रकट, कोई बात को प्रकट करना, उसको हम बोलते हैं जाहिर। जाहिर करना है ना। तो सबसे पहले प्रकट माने जाहिर करना। समझ में आया आपको? शब्द ज्ञान में सबसे पहला है प्रकट जाहिर। समझ में आया ना। कोई भी बात को प्रस्तुत करना है, प्रकट करना, जाहिर करना। ओके। सूचक, सूचना देने वाला। सूचक, सूचना देने वाला। समझ में आया बेटा? तो कोई भी सूचना देने वाला सूचक है ना। सूचक सूचना देने वाला। शब्द ज्ञान में आपको एक बार और ध्यान करना है, अगर सूचना देने वाला लिखा है उसमें तो हम सूचक लिख सकते हैं। समझ में आए ना? आई बात समझ में आपको? सूचक सूचना देने वाला। ओके, वेरी गुड। आकृतियां, बनावट है ना। पुराने अपन जाते हैं महलों में, बहुत सारी आकृतियां बनी रहती हैं है ना। तो उसको हम कहते हैं बनावट। आकृतियां, बनावट। बोलिए, आकृतियां, बनावट है ना। सुर्ख, सुर्ख लाल, लाल रंग को हम सुर्ख भी बोलते हैं। सुर्ख लाल। समझ में आया बेटा? लाल रंग को सुर्ख बोलते हैं ना। वेरी गुड। तो सबसे पहले प्रकट, जाहिर, सूचक, सूचना देने वाला है ना। समझ में आया? आकृतियां, बनावट। बुक में देखिए आप, बनावट। ठीक है, सुर्ख लाल। आपको समझ में आया ना बेटा? वेरी गुड। अब अनुमति, आज्ञा, आज्ञा देना है ना। अनुमति, आज्ञा। जैसे हम लोग क्लास के अंदर बाहर जाते हैं तो पूछ के जाते हैं, अनुमति लेके जाते हैं और आते हैं है ना। तो आज्ञा, अनुमति। समझ में आई ना? इजाजत, इजाजत। आज्ञा, अनुमति, इजाजत। ठीक है बेटा, समझ में आए ना? अनुमति, आज्ञा भी बोलते हैं और इजाजत भी लेते हैं है ना। समझ में आई आपको? वेरी गुड बेटा, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अनुमति, आज्ञा, आज्ञा भी बोलते हैं हम, फिर इजाजत। समझ में आई ना? कृतज्ञता, आभार। जैसे कोई हमारा काम करके देता है तो हम उसको आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारा काम किया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। समझ में आए ना? कृतज्ञता, आभार है ना। हम उनको सम्मान देते हैं कि आपने हमारा काम किया, इसीलिए आभार प्रस्तुत करते हैं ना। तो कृतज्ञता, आभार। समझ में आया बेटा? वेरी गुड। उग्र, गुस्सेला। उग्र, उग्र स्वभाव, गुस्सेला स्वभाव, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो उग्र का मतलब गुस्सेला। उग्र का मतलब गुस्सेला। निकट, नजदीक। निकट, नजदीक। हम कहते हैं ये हमारे नजदीक है ना, हमारे पास में है हमारा गांव, तो नजदीक है ना। निकट, नजदीक। समझ में आए बेटा? वेरी गुड। फिर से यहाँ से एक और बार पढ़ेंगे हम। अनुमति, आज्ञा, फिर इजाजत। समझ में आई? अनुमति, आज्ञा, इजाजत, फिर कृतज्ञता, आभार है ना। उग्र, गुस्सेला, गुस्सेल है ना। गुस्सेला, गुस्सेल दोनों बोलते हैं ना। निकट, नजदीक, पास, निकट, नजदीक है ना। रोमांचक, रोमांचक जिससे
मनुष्य रोमांचित हो उठे, है ना, मन में बहुत मजा आ जाए, है ना, ऐसे रोमांचक, जिससे मनुष्य रोमांचित हो उठे। समझ में आया ना बेटा? ये कौन से पाठ का शब्द ज्ञान है? पाठ 11 पोंगल। आज हम पाठ 11 के पोंगल को पढ़ रहे हैं बेटा। तो शब्दार्थ ज्ञान करा है ना, उसका अभ्यास कर रहे हैं। आपको इस प्रकार लिख लिख कर याद कर कर पढ़ना है। तो सबसे पहले एक और बार मिस आपको मौखिक अभ्यास करवाएगी, आपको मिस के साथ बोलना है। सबसे पहले बोले प्रकट, जाहिर, सूचक, सूचना देने वाला, बोलिए, आकृतियां, बनावट, सुर्ख, लाल, अनुमति, आज्ञा, इजाजत, कृतज्ञता, आभार, उग्र, गुस्से, निकट, नजदीक, रोमांचक, जिससे मनुष्य रोमांचित हो उठे। समझ में आए बेटा? आज हम आपको पाठ का सारांश बताएंगे। ये पाठ त्योहारों के बारे में आपको सूचना देता है, बताता है कि हमारा देश त्योहारों का देश है। ठीक है बेटा? तो हम पोंगल त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। कहाँ का? तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। यह तमिल महीने में ताई की पहली तारीख को मनाया जाता है। कौन सी तारीख? पहली तारीख। तमिल में कौन सी? ताई की पहली तारीख को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से किसानों का त्योहार है। कौन सा त्योहार है? किसानों का, है ना। इसमें धान की फसल, जो धान होती है ना, उसको समेटने के बाद, है ना, उल्लास से मनाया जाता है ना। समेट माने आपकी खेती हो जाती है धान की, उसके बाद उसका पूरा समेटना हो जाता है, फिर उसको मनाया जाता है, क्योंकि लोग बाग आराम से अपने त्योहार को मना सकते हैं, है ना। तो मनाते हैं। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर गमन करता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर गमन करता है। इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से पोंगल के पहले दिन भोगी पोंगल मनाया जाता है। भोगी पोंगल मनाया जाता है ना। चावल के आटे से कोलम बनाया जाता है। जैसे अपन चावल के आटे से कोलम कैसे बनाते हैं? जैसे रंगोली बनाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर क्या बनाते हैं? कोलम, माने चावल का जो नया चावल आता है ना, उसके आटे से बनाया जाता है। अपने घरों के सामने साफ कर कर रंगोली बनाते हैं, मगर वो चावल के आटे से होता है ना। इसमें क्या है? उस टाइम पर शर्कराई पोंगल बनाया जाता है। माने उसी दिन, जैसे तमिलनाडु में क्या होता है कि जो पोंगल त्योहार है, उस टाइम धान की और गन्ने की सबकी खेती निकलती है ना। तो उस टाइम क्या करते हैं? जो धान, नया धान होता है, उसका चावल बनवाकर उसी से खीर जैसा बनाया जाता है। और नए गन्ने से ही क्या है? गन्ने का रस निकालकर गुड़ बनाकर उसी से ही क्या बनाते हैं? ये खीर जैसा बनाया जाता है। तो उसको एक बर्तन होता है, उसको पोंगल पाई पन्नाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोंगल पन्नाई, है ना। तो उस बर्तन को खरीद कर उस बर्तन के गले पर, जो बर्तन होता है, उस बर्तन मट्टी का एक बर्तन होता है, उसके गले पर हल्दी शुभ मानते हैं, उसको बांधा जाता है ना। बांध कर उसका मैंने उसी से डेकोरेट कर उसी बर्तन पर बनाया जाता है। ठीक है ना बेटा? यह त्योहार उनके कृषि निकलने के बाद मनाया जाता है। कृषि पूरी उपज बाहर आ जाती है, फिर उनके गाय बैलों को खूब अच्छे से, जैसे अपन दिवाली में यहाँ तैयार करते हैं, वैसे उस दिन वहाँ पर तैयार करते हैं तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के टाइम, है ना। और फिर शाम होते ही औरतें क्या करती हैं? मंदिर में जाती हैं। मंदिर में जाके भजन वगैरह पूजा करती हैं। उसके बाद
ये दूसरे दिन गाय बैलों को तैयार किया जाता है। और गाय बैल के तैयार करने के बाद एक रेस होती है, बैलगाड़ी की रेस होती है। बैलगाड़ी की रेस में क्या होता है, सब लोग शामिल होते हैं। फिर बैलों को दौड़ाया जाता है अलग से, और बैलों को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, गले में माला डालते हैं। और एक कंपटीशन ऐसा होता है जिसके गले में क्या है, पैसे की थैली बांधते हैं बैल के, और सब उसमें भागीदारी ले सकते हैं। और जो उस बैल को अपने काबू में करने के बाद वो थैला निकाल लेगा, वह पैसा उसको मिल जाएगा। माने बहुत हर्षो उल्लास के साथ पोंगल त्योहार मनाया जाता है। बेटा हमने इस पाठ में पोंगल त्योहार के बारे में पढ़ा। बेटा ऐसे त्योहार हमारे भारत में ही मनाए जाते हैं, है ना। इधर पारंपरिक रूप से बहुत से त्योहार हैं, तो उसको भागीदारी सभी लोग लेना चाहिए, अच्छे से मनाना चाहिए। सबसे ज़्यादा इस त्योहार का महत्व उनके यहाँ खेती का कार्य पूरा होने के बाद वो अपने त्योहारों को, जो ईश्वर द्वारा उनको जो दान दिए गए थे, है ना, माने जो उनको मिला है धान, उसका धन्यवाद के रूप से वो मंदिर में भी जाते हैं और सबके साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। बेटा हम भी त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है बेटा, पोंगल त्योहार, है ना। और अच्छे से हम पढ़ेंगे और आगे चैप्टर में, है ना। तो आज हम एक और बार आपको पुनराभ्यास करवाएंगे काय का शब्द ज्ञान का। ठीक है बेटा, एक और बार मिस के साथ बोलेंगे, आप समझ में आए ना आपको, और अच्छे से समझाएंगे नेक्स्ट टाइम, है ना। तो सबसे पहले हम एक और बार आपको शब्द ज्ञान लिख कर याद करना है, बोलकर याद करना है, बहुत अच्छे से लिखना है। आप लोग बहुत समझदार हैं, मगर आपकी राइटिंग और सुंदर बनाना है। ठीक है बेटा, तो पढ़े। प्रकट, बोलिए, जाहिर, सूचक, सूचना देने वाला, आकृतियां, बनावट, सुर्ख, लाल, अनुमति, आज्ञा, इजाजत, कृतज्ञता, आभार। ठीक है। उग्र, गुस्से, निकट, नजदीक, रोमांचक, जिससे मनुष्य रोमांचित हो उठे। बेटा आपको अपनी बुक को बार बार पढ़ना है ताकि आपको पढ़ने का अभ्यास हो जाए। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ना, लिखकर याद करना। ओके बेटा, बाय।